चौधरी नवीद और अदील शाह ये 30 टके की सूरत में किसी लोगों के लड़के घर जाते हैं। जब देखते हैं ये घर में लड़की खूबसूरत है, जवान है, वीजा का पलाप लुकना, तो कहते लड़की मार माइल हो जाती है। मेरे तो इल्म में ये था ही नहीं कि इसने मुझे सारा प्लानी के साथ शादी की और प्लानी के साथ मुझे घर लगाने का ये सारा मामला कर रहा है। मुझे नहीं पता था ये सारा खेल मुझसे मेरे तरफ खेल खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शादी एक मुकद्दस रिश्ते का नाम है, लेकिन नाजरीन हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे बदनुमा चेहरे मौजूद हैं जो इस मुकद्दस रिश्ते की जो है तजलील करते हैं और इसको अपने कारोबार का ज़रिया बनाते हैं। और यूँ ये जो है ये मासूम लड़कियाँ और मासूम बेटियाँ, मासूम बच्चियाँ और हमारी जो बहनें हैं उनकी इज़्ज़तों को ख़राब करते हैं और आगे अपने जो इनके अज़ाइम हैं उनको पूरा करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त ये अपना एक खातून जो है, दुखिया खातून है, वो मौजूद है। इनकी कहानी ये है कि इनके जो शोहर हैं उन्होंने इनसे 2 साल पहले शादी की और बाद में इनको पता चला कि यही जो शोहर बन के इनके सर के ऊपर बैठा हुआ है, इसने मज़ीद जो है 5 शादियाँ और भी की हुई हैं और वो जो ख़वातीन हैं वो उस बंदे के गज़ब का शिकार बनी हुई हैं। नाजरीन, जैसे इनको ये कहानी इनके ऊपर डिस्क्लोज़ हुई, जब इनके ऊपर आया हुई, तो उस बंदे ने इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए और इनके ऊपर जो है कार्रवाई जो है करने की कोशिश करवाई, झूठी कार्रवाई। और अब ये खातून जो है पिछले 2 साल से ये अपना इंसाफ के लिए दरबदर हैं, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मज़ीद हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहती हैं, किस तरह इनकी शादी हुई और इनके ऊपर ये जो इनके शोहर का जो राज है वो किस तरह से अपना आया हुआ और ये जो बंदा है ये किस किस्म की वारदात जो है वो वारदात का इसका तरीका वारदात क्या है और जो आम लोग हैं, दूसरे लोग जो हैं माशरे के अंदर रहने वाले, और इस बंदे से किस तरह से बच सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या वाक़या क्या है? ये दोनों दोस्त मिले हुए हैं, चौधरी नवीद और अदील शाह। ये 30 टके की सूरत में किसी लोगों के लड़के घर जाते हैं। दुनिया में मसले मसाइल भरे हुए हैं, परेशानियों से भरे हुए हैं। हर कोई कहता है कि हमारा मसला हल हो जाए, हर कोई अपने घर में इन्हें बिठा लेता है। जब देखते हैं ये घर में लड़की खूबसूरत है, जवान है, उनमें ऐसे सिलसिले चलाते कहते हैं कि हमें ये ना हम तो जादू टूना करेंगे, इस तरह कर आके ना इनको वीज़ा का पलाप लुकना, तो कहते लड़की माइल हो जाती है। और हमारी शक्ल अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बनाई है कि लड़कियाँ हम पे मर मिटती हैं और हमसे शादी कर लेती हैं। और ये दोनों दोस्त मिलके लोगों की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि जब मेरे साथ ने 5वीं शादी की तो मैंने कहा जितनी मर्जी शादियाँ करो लेकिन मुझे तो घर से ना निकालो, लेकिन इसने कहा नहीं मैंने तुम्हें छोड़ना। मेरे तो इल्म में ये था ही नहीं कि इसने मुझे सारा प्लानिंग के साथ शादी की और प्लानिंग के साथ मुझे घर लगाने का ये सारा मामला कर रहा है। ये 4-4 दिन घर नहीं आता था, अपनी छठी बीवी को टाइम देता था और मैं सोचती थी कि तुम घर में क्यों नहीं आते। कहते नहीं कोई मसला नहीं, तुम घर में अकेली हो, तुम्हें हर चीज़ मिल रही है, जो भी है। मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी लेकिन मैं खामोश रहती थी क्योंकि मेरा घर बसा रहे, मेरा घर ख़राब ना हो। और मुझसे बड़ी बदतमीज़ी से बोलता था, गालियाँ निकालता था, मारने पे आ जाता था। मैं फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती थी। और इसी तरह इसने ना अपने दोस्त को भेजा अदील शाह को 2-3 दिन के लिए दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। 2-3 दिन तक इसने मेरे साथ सही चीज़ ला के दी, सब्ज़ी वगैरह ला के दी। लेकिन तीसरे-चौथे दिन इसकी नज़रें मुझ पर बुरी पड़नी शुरू हो गई। जब शोहर ही अपनी बीवी को छोड़ दे तनहा तो दोस्त फिर देखेंगे कि उसका मजाक उड़ा रहा है उसकी इज्जत का, तो मैं जिसका उड़ा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सारा खेल मुझसे मेरे तरफ खेल खेला जा रहा है। उसने मुझ पर गंदी नज़र डाली। जैसे ही मुझ पर डाली मैंने अपने शोहर को फ़ोन किया कि अगर तुम खूबसूरत बीवियाँ करते हो तो उनकी इज्जत की भी पासबानी करना सीखो। लेकिन इसने मेरी बात सुनी और शाम को घर आया, मैंने सारी बात उसको बताई, लेकिन इसने मेरी बात सुने और फ़ौरन अपने दोस्त के पास चला गया। और आया 2-3 घंटे के बाद मुझे कहता है कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम घर से चली जाओ, तो मैं जब चले जाएंगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं कहा जब दोस्त आते हैं तो बीवियों को घर से कौन निकालता है। दोस्तों को आप कहीं टाइम दें, कोई होटल में उन्हें तो कमरा ले दें, कुछ भी कर ले, लेकिन आप मैं अपना घर क्यों छोड़ के जाऊँ। मेरे घर में मैं अकेली तो रहती कि मेरा देवर है, एक मेरा ससुर है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। आप कहीं से यानी कि अपने दोस्त को स्टे करवा लें। कहता नहीं, अगर तुम नहीं ना जाओगी तो फिर मैं ज़बरदस्ती तुझे घर से निकालूंगा। मुझे शक हो गया, मैंने कहा नवीद आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। कहते नहीं मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा, मैं तुम्हें 2 दिन के बाद लेने आ जाऊंगा, तुम चली जाओ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जिद नहीं करती, मैं चली जाती। जब मैं 2 दिन तक घर में गई, मैंने कॉल की तो कहता मैंने नहीं तुम्हें रखना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं फ़ौरन घर भागी या कि ताला तोड़ के अपने घर में बैठ गई।
आगे मैंने क्या देखा कि घर में इसने हर चीज़ मेरी जो ना उतार के सीन में रखी हुई थी कि मैंने इसको छोड़ देना है। मैं रोना शुरू हो गई, तड़पना शुरू हो गई। मैंने 8 दिन तक स्टे किया अपने उसी घर में। वहाँ पे देखा किसने तलाक के कागज लिख के रखे हुए हैं। मैंने 8 दिन मेरे सारे कागज फाड़ दी क्योंकि मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं 8 दिन उधर ही रही। तब मैंने इसे कॉल की और 10 दिन के बाद ये घर आया और घर नहीं आया बल्कि थाने में इसने मेरे खिलाफ पर्चा करवाया। मेरे घर में कब्जा किया हुआ है। पुलिस को 20 तोले सोने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं अपने भाइयों के हमरा फौरन थाने में गई, जाके मैंने सब कुछ बताया कि मैंने इससे मेरा ऐसा कोई वैसा मामला नहीं है, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। ये तो मुझ पर चार्जेस इशू कर रहा है, बिला वजह चार्जेस इशू कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात का हकीकत का पता ही नहीं था। ये सारा मुझसे प्लानिंग के तब सारा कुछ मेरे साथ ये कर रहा था। मेरे इलाके में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि मैं शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी। मैं अपना घर बसाना चाहती थी। तो पुलिस वाले ने कहा कि अगर 20 तोले सोना अगर इसके पास हो तो ये तेरे घर से आती। आप बीबी कहाँ से आ रही हो? मैं कहा इनके घर, अपने घर से आ रही हूँ, इनके घर में बैठी हुई थी मैं। कहते अगर ये 20 तोले सोना इसने लिया था तो तेरे घर में बैठी होती। ये पुलिस वाले ने कहा? हाँ, पुलिस वाले ने कहा तेरे घर में बैठी होती और 20 तोले सोना इसके पास होता। तो मुझे इल्जाम लगा रहे वो भी अपनी बीवी पे। कहते मैंने इसे तलाक दे दी, कागज है तलाक के, मैंने इसे नहीं रखना। कहता बीबी तुम्हें तलाक हो गई। मैं कहा तलाक कैसे हो गई? ये इसका तो कारोबार है, इसने अभी 4थी शादी की है। ये शादियाँ करता, बीवियों को लूटता। मेरे इसके पास पैसे है, मुझे पैसे दवाएं। कहते कौन से पैसे? मैंने कहा इसने मुझसे पैसे लिए, 5 लाख लिया, 3 लाख एक लिया, मेरे पैसे दवाएं। कहते तूने पैसे लिए ऐसे? कहता मैंने तो लिए ही नहीं है, बल्कि 20 तोले सोना इसने मिले। कहता वो तो अगर तुझसे लिया होता था वो साफ झूठ तुम्हारा नजर पकड़ा जा रहा है। अगर लिया तो तेरे घर में ना बैठी होती वो। अगर तू सच्चा है तो कल सारी पर्चे वगैरह लेके आ। तो कहाँ से सोना लेके आए? वो पर्चे वगैरह सारे अपने दोस्त वगैरह को सारे जिसके तू कारोबार करता है। कहता ठीक है मुझे एक दिन का मौका दो, मैं कल आऊँगा। कल जब अपने दोस्तों के हमरा थाने गया, वहाँ से उसे कुछ नहीं मिला, ना पर्चे मिले ना कुछ, बल्कि वहाँ से जलील होकर वहाँ से थाने से निकला। मैं कहते मैं पर्चा कर दूँगा, यहाँ से भाग जा। वहाँ से जलील होकर वहाँ से निकला। जब फिर मैं घर वापस आई, इसने वन भाई पुलिस मंगवाई। मैं घर से निकल नहीं रही थी, इसने मुझे वन भाई पुलिस मंगवा के घर से निकाल दिया। सारे मोहल्ले ने देखा। मैंने इसकी लाख मिन्नत मसाजिद की, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी, मुझे घर से निकाल दिया। जब मैंने मोजिस लोगों को शामिल किया, मैंने कहा कि मैं सुलह करना चाहती हूँ, मेरा घर नहीं खराब करना चाहती। ये एक ही बात करता मैं सोच के बताऊँगा। जब मैंने पुलिस वालों को बोला कि इसने अगर 3 महीने तक टाइम नहीं है, नहीं सुलह करना चाह रहा, मेरे पैसे दे और मेरा सामान दे, तो इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया 75 ग्राम सोने का और 10 लाख रुपया मुझ पर डाल दिया। 10 लाख रुपए आपके ऊपर डाल दिया। और मैं जब 10 लाख का पेपर मेरे सामने आया तो कहते हैं देखिए इसके साइन अंगूठे हैं। वो पुलिस वाले कहते बीबी ये तुम्हारे साइन अंगूठे हैं? मैंने कहा जी मेरे हैं, लेकिन ये साइन अंगूठे मेरे जरूर है, लेकिन इसने 2 वाले मकान के ऊपर मेरे साइन अंगूठे कराए थे। ये इसका फेक पेपर है कि झूठे में इसके पास अभी भी वो पेपर हैं। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हूँ। मैंने वो पेपर पढ़े थे, 2 मरले के मकान के पेपर थे। उस पर लिखा था कि तुम्हारी औलाद नहीं है कोई, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तो तुम दरबदर ना आओ, तो इसलिए मैं तुम्हारे नाम ये मकान लगा रहा हूँ। मैंने कहा इतना बुरा सलूक करने वाला इतना अच्छा कैसे हो गया मेरे साथ? मैंने कहा शायद अल्लाह का खौफ आ गया, इसके दिल में रहम आ गया, तो इसने मेरे में मकान लगाया 2 मरले का। मैंने साइन अंगूठे कर दिए। अब ये वही साइन अंगूठे फेक पेपर बना के 10 लाख रुपये मेरे ऊपर डाल रहा है। फिर तो ये बताएं कि ये जो शादी हुई है ये आपकी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से हुई या घर वालों की, बड़ों की रजामंदी से हुई है? रजामंदी से हुई और मुझे भी पसंद कराया गया था। मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे भी मेरी मर्जी थी तो मैंने शादी की थी। मेरे बहनोई ने, मेरी बहन ने, मेरी ये भाई शामिल था। अच्छा, आपकी शादी और इसकी पहली बीवी की जो शादी है इसने प्रोमिनेंट की है? प्रोमिनेंट हुई है, यानी वो सबके सामने की है। हाँ। जो दूसरी शादियां की है वो इसने छुप छुपा के की। छुप छुपा किया क्योंकि सामने वाले नेबर से मेरी एकदम मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि माँ जी आज मेरा वलीमे आ गया, मेरे वलीमे से चलो। उन्होंने कहा क्यों वलीमे से? तेरी शबरम ची करी कमी सी अते रह के गई है और कोई कमी नहीं सी, नेक शरीफ लड़की थी, कभी थोड़ा बाहर नहीं देखा, तू शादी क्यों की थी इस तरह? उन्होंने कहा माँ सही नहीं सी। जो दूसरी सारी जो आप इसकी बीवियां थी उनसे मुलाकात हुई आपकी? मेरी सिर्फ दूसरी से, पहली से हुई है। पहली से हुई है। और ये बातें किसने बताई फिर आपको कि इसकी 2-3 शादियां और? ये तो मुझे टाउन से पता चला ना कि मुझे मेरे वहाँ पे रिलेटिव से मेरे जानने वाले थे। मैं 1 साल उधर रही थी, मेरी दोस्तें बनी हुई थी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमारे शौहर नवीद ने शादी कर ली है और वो हमारे मियाँ को तस्वीरें दिखा रहा है कि ये देखो मैं शादी करके आया हूँ। फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि तुम्हारे शौहर ने नवीद ने शादी कर ली है, इतनी खूबसूरत, तुम्हारे में किस चीज़ की कमी थी? और वो 16-17 साल की उम्र में शादी की है और ये बताता कि मेरी बेटी में और इसमें 2 साल का फ़र्क है। अब आप क्या चाहती क्या? मुझे इससे अपना जहेज चाहिए, मेरा 8 लाख रुपया मुझे चाहिए और मुझे इससे डिवोर्स चाहिए।
मेरे पास डिवोर्स का कोई सबूत नहीं है डिवोर्स चाहिए, आपके पास डिवोर्स का कोई सबूत जी क्योंकि नहीं? आप इसके साथ अगर वो रजामंद हो जाते तो रहने के लिए तैयार है? नहीं बिल्कुल नहीं कितने अरसे बाद आपकी शादी खत्म हुई? पूरे 2 साल का 2 साल तक आप उनके साथ उस बंदे के साथ रही हैं? जी जी उसके साथ रही है ये नाज़रीन ये सूरत हाल है। आप देखें कि हमारी ये जो बहन है इसके साथ कितना जुल्म हुआ है, कितनी ज़्यादती हुई है। यकीन करें इतनी दर्दनाक कहानी है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, बेटियां जो है, बहनें जो हैं, वो कितना कंप्रोमाइज़ करती हैं, कितना जुल्म और सितम जो है सहती हैं सिर्फ़ इसलिए कि उनका घर बसा रहे और जो है उनके वालिदैन की जो इज़्ज़त है वो बची रहे। कोई उनको ये ना कहे कि इस बच्ची की शादी की और ये अपने घर वापस आई। घर वालों की मर्ज़ी के साथ इन्होंने शादी की। इन्होंने अपना तमाम तर जो है ना एक मशरकी खातून होने का जो फ़र्ज़ है वो पूरी तरीके से निभाया और ये चाहती रही कि इनका जो खावंद है, उनका खावंद जो है उससे उनको ठंडी हवा आए और वो भी अपना जो है अपने खावंद के सर के ऊपर दुनिया पर राज करे, अपने घर की मलका बन कर रहें, इनका भी एक फैमिली का सेटअप हो। लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ। ये नाज़रीन बदकिस्मती है और इस किस्म के जो समाज दुश्मन अनासर है नाज़रीन, उनके ख़िलाफ़ जो है उनकी मज़म्मत करते रहना चाहिए। और ये जो कहानी है बहुत दर्दनाक है। हमें इससे सबक भी लेना चाहिए कि बीवियों, बेटियों को, बहनों को बहुत ज़्यादा जो है तसल्ली करने के बाद जो है उनका जो है निकाह किया जाए, उनकी शादी की जाए। नाज़रीन अगर कुछ लोग समझते हैं कम अज़ कम इसके ऊपर उनको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए कि ताकि इस तरह के जो समाज दुश्मन अनासर हैं उनकी हौसला शिकनी हो और वो पहचाने जा सकें और यूँ जो है हमारी जो बहनें हैं, बेटियां, उनकी इज़्ज़तें महफूज रह सकें। मैं आपका होस्ट जहांगीर आज़ाद नाज़रीन इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।